अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। बेटा हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट 1 है हमारे पास log 2 18 माइनस log 2 9। इधर हम क्या यूज़ करेंगे, लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे वो हम देख लेते हैं। इधर हम बेटा लॉ यूज़ करेंगे क्वोशंट लॉ। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, क्वोशंट लॉ। देखिए जी, log b इंटू एक्स ओवर वाई इक्वल्स टू log b एक्स डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में log b और आगे क्या है जी y, ठीक हो गया। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है और हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वाली फॉर्म हो, डिवाइड वाली हो, तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस वाली हो तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमारा क्या है, माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे जी बेटा, log b क्या है इधर 2, फिर क्या है जी 18 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में, और log 2 हमने लिख लिया हुआ और फिर 9, ठीक हो गया। 9 1 जा 9 2 जा 18, तो क्या आ जाएगा log 2 इंटू 2। ये बराबर हो, सेम हो, बेस 2 यानी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब है 1, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ये देखें जी log है 10 है, इधर भी 10 है, तो क्या किसके इक्वल आएगा 1। इसी तरह अगर इधर log 2 हो, इधर भी 2 हो, तो क्या आएगा 1। तो हम इसको क्या लिख देंगे, log 2 इंटू 2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 की। दैट इज आंसर। पार्ट 2 है बेटा हमारे पास। इधर हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। log b x मल्टीप्लाई आ रहा है वाई के साथ इक्वल्स टू log b x लिखेंगे, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में log b y, ठीक हो गया। अब बेटा हमारे पास इस फॉर्म में कंडीशन है, इस फॉर्म में गिवन है कंडीशन और हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। दोनों बराबर है ना, ये गिवन हो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये गिवन और इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, तो बेटा जी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। log 2 64 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 2 आ जाएगा log 2। इसका बेटा जी ले लेते हैं हम, इसके फैक्टर बना लेते हैं 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा जी, ऐड हो जाती हैं। 2 रेज टू पावर 7 कर लेंगे। अब बेटा एक और लॉ इधर हमारे पास यूज होगा, वो कौन सा लॉ है, पावर लॉ। कौन सा लॉ है, पावर लॉ, ठीक हो गया। पावर लॉ हमें क्या कहता है, log b x टू द पावर n। अब ये जो n है ना, पावर पावर शुरू में आ जाएगी, देखें पावर शुरू में आ गया, बाकी सेम है, ठीक हो गया। इधर अप्लाई करते हैं, पावर क्या है 7, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी 7, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। log 2 इंटू 2। पावर लॉ हमें क्या कहता है बेटा जी, log क्या होगी, शुरू में पावर क्या होगी, शुरू में आ जाएगी, ठीक हो गया। 7 बेस और ये सेम है, दैट्स मीन 1, 7 1 जा 7। पार्ट 3 है बेटा हमारे पास, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। 1/3 log 3 एज इट इज आएगा, 8 का फैक्टर बना लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस log 18 के भी फैक्टर बना लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। अब इधर पावर लॉ लगाया हमने, ठीक है, तो पावर क्या आएगी, शुरू में आ जाएगी, शुरू में दिख ली पावर, ये एज इट इज आएगा। पावर लॉ लगाया तो पावर शुरू में आ गई, पावर शुरू में आ गई, log 3
और 2 एज इट इज आएगा। ठीक हो गया। माइनस, अब इधर प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। प्रोडक्ट लॉ कहता है जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे प्लस आ जाना है। log 3 2, प्रोडक्ट की जगह पे प्लस log 3 और आगे ये वाली वैल्यू 3 रेज टू द पावर 2। ठीक हो गया बेटा। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। log 3 2, 3 3 से कैंसिल हो गया। log 3 और 2 बच जाए। माइनस माइनस अंदर ओपन करेंगे, माइनस log 3 2 माइनस log 3 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस log 3 3 रेज टू द पावर 2 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। एक प्लस में या एक माइनस में या कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा माइनस log 3 3 पावर स्क्वायर 3 की पावर में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब इधर हम अगेन पावर लॉ लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी एज इट इज log 3 और 3। ठीक हो गया। अब बेटा क्या है कि log 3 यानी बेस में और उसके सामने, log की बेस में और log के सामने अगर सेम वैल्यू हो तो दैट्स मीन वो क्या है 1, उसको हम क्या लिखेंगे 1। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। पार्ट 4 है बेटा हमारे पास। 2 log 2 प्लस log 25 के फैक्टर बना लेंगे। 5 5 टाइम एंड 5 1 टाइम, 5 पावर 1 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब बेटा जी हमने क्या करना है, 2 log 2 एज इट इज प्लस पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में एंड log 5 एज इट इज। अब दोनों में 2 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 2 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाएगा log 2 प्लस 2 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाएगा log 5 प्लस है तो कौन सा प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। ठीक है जी। 2 इंटू log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 log 5 2 जा 10। तो log के इधर कुछ भी ना हो तो इसका क्या मतलब है कि इधर क्या है 10। 2 इंटू लॉग, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो वैसे भी इसका क्या मतलब होता है 10। तो इसमें इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, लॉग की बेस में 10 है, लॉग के सामने 10 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1। log 10 और 10 हो तो हम क्या लिखेंगे 1। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, दैट इज आंसर। पार्ट 5 है बेटा हमारे पास। 1/3 log 4 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। ठीक हो गया। 4 16 टाइम्स 62, 4 4 जा एंड 4 1 जा, 4 टू द पावर 1 2 3 प्लस 2 log 5 25 के फैक्टर बना लेते हैं। 5 5 जा एंड 5 1 जा, 5 टू द पावर 1 2 2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है बेटा, इसमें पावर लॉ अप्लाई कर देना है। 1/3 पावर शुरू में आ जाएगी log 4 इंटू 4 प्लस 2 पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी log 5 इंटू 5 एज इट इज। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा log 4 और 4 प्लस 2 2 जा 4 log 5 इंटू 5। सेम है बेस और उसके सामने वाली वैल्यू सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4 बेस और log के सामने वाली वैल्यू सेम है तो क्या लिख सकते हैं 1। 1 प्लस 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5, दैट इज आंसर। पार्ट 6 है बेटा। log 3 12 प्लस log 3 0.25
सेंटर में क्या है, प्लस, प्लस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। दैट्स मीन कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। लॉग 3 एक दफा लिख लेंगे और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 को, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ। लॉग 3 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। बेस में क्या है 3 और सामने क्या है 3, जब दोनों सेम हो तो किसके इक्वल होता है, 1। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। दो लॉग है, हमने आंसर में सिंगल लॉग लाना है, ठीक हो गया। अब इधर क्या लग रहा है जी, हमारे पास पावर लॉ यूज हुआ है। पावर लॉ को देख लेते हैं कि देखें बेटा, अगर पावर एक्स के ऊपर पावर है ना, तो पावर को हम शुरू में लेके आते हैं। तो अगर पावर शुरू में है तो हम इसको वापस उसकी जगह पे लेके जा सकते हैं, एक्स की पावर एन में, ठीक है। अब हम इसको वापस 25 के ऊपर लेके जा सकते हैं। लॉग 25 होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है। अगर इसको पावर लॉ अप्लाई करें तो ये तो शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, +2 log 3, ठीक हो गया जी। अब 5 का 25 का बेटा ले लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 5 5 टाइम, 5 1 टाइम, log 5 पावर 1 2, 2 इंटू होल पावर 1/2 +2 log 3, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 5 प्लस, इधर अगर भी अप्लाई करें पावर लॉ तो क्या होगा, log 3, 2 किसके ऊपर चला जाएगा, 3 के ऊपर, log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, क्या आ जाएगा 9। log को एक दफा लिख लेंगे। अब सेंटर में प्लस है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ में, ठीक है जी। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। log को एक दफा लिख लिया, मल्टीप्लाई, ये देखें ना, प्लस में दो दफा लॉग था, प्लस में दो दफा, जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो लॉग एक दफा आएगा, लॉग बी एक दफा, फिर एक्स और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। लॉग पहले हमने लिख लिया था और वाई आ जाएगा, सेम एज लॉग को हम लिख लेंगे प्लस, सॉरी 5, और प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। लॉग हमने पहले लिख लिया था और 9, log 5 9 टाइम 45, दैट इज आंसर। पार्ट 2 है हमारे पास, log 9 माइनस log 1/3, माइनस है तो क्वेश्चन लॉ लगेगा, देख लेते हैं जी। माइनस है तो क्वेश्चन लॉ लगेगा, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। log b एक दफा लिख लिया, x माइनस डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे y आ जाएगा। क्वेश्चन लॉ लगा लेते हैं, लॉग को एक दफा लिख लेते हैं, 9 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, और 1/3 ओवर में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 9 डिवाइड 1/3, 1/3 डिवाइड को जब कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में तो 3 ऊपर चला जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27, दैट इज आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास, log 5b² मल्टीप्लाई log a 5 पावर क्यूब। कौन सा लॉ यूज होगा, चेंज बेस लॉ यूज होगा बेटा। जो log के सामने है वो ऊपर आएगा और जो log की बेस में है वो नीचे आएगा। लिख लेते हैं, log लिखेंगे, log के सामने जो है वो ऊपर आएगा और log की बेस में है वो नीचे आएगा। डॉट किसको प्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को। लॉग के सामने जो है वो ऊपर आएगा और लॉग की बेस में जो है वो नीचे आएगा, लॉग ए। पावर लॉ अप्लाई कर लेते हैं, 2 शुरू में आ जाएगा,
log b एज इट इज ओवर log 5b एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इधर भी पावर लॉ लगा लेते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी और बाकी सारा कुछ एज इट इज ओवर log a, log 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 log b मल्टीप्लाई बाय, नीचे क्या बच जाएगा 1, ऊपर क्या बच जाएगा 3 ओवर log a, सामने मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 2 ज़ा 6 log b ओवर log a आ जाएगा। इधर बेटा हम क्या करेंगे, log के बेस में जो थी वो हमने नीचे लिखी थी ना, नीचे लिखी थी 6 एज इट इज, log के बेस में जो थी वो हमने किधर लिखी थी, नीचे, यानी इसको हम अब दोबारा इस फॉर्म में लिखेंगे, तो log a और log के सामने जो वैल्यू थी वो इधर लिखी थी, अब इस वाली वैल्यू को log के सामने लिख देंगे, इस वाली वैल्यू को log के सामने लिख लेंगे तो b आ जाएगा, दैट इज आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास, पावर लॉ यूज करेंगे। शुरू में है पावर, तो पावर को हम कहाँ पे ले जाएंगे, x के ऊपर ले जाएंगे, पावर शुरू में थी, पावर को x के ऊपर ले जाएंगे, log 3 x की पावर में अब क्या आ जाएगा 2 प्लस log 3 y एज इट इज आ जाएगा। अब सेंटर में क्या है प्लस, तो कौन सा लॉ यूज होगा, प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, log को एक दफा लिख लेंगे, x लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और फिर y लिख देंगे। चलें जी लिख लेते हैं, log 3 को एक दफा लिख लेंगे, x स्क्वेयर और सेंटर में डॉट यानी मल्टीप्लाई और y, log 3 x स्क्वेयर y, दैट इज आंसर। पार्ट 5 है बेटा हमारे पास, पावर है, पावर को हम वापस ले जाएंगे, log 5 x के ऊपर पावर चली जाएगी, 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। अब बेटा सेंटर में क्या है, इन दोनों के सेंटर में माइनस है, तो माइनस हो तो बेटा कौन सा लॉ यूज होता है हमारे पास, क्वोशिएंट लॉ, ठीक है। माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, अब डिवाइड में, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, log 5 एक टाइम लिखना है, एक दफा लिखना है, ऐसी बात थी, log को एक दफा लिखना है, इधर दो दफा था ना, एक दफा लिखना है, एक दफा log लिख लिया, log 5 लिख लिया, उसके बाद x 4 और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, और उसके नीचे क्या आ जाएगा y प्लस log 5z एज इट इज आ जाएगा। अब सेंटर में क्या है जी, प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, log को एक दफा लिख लेंगे, x प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और फिर y, log 5 को एक दफा लिख लेंगे, आगे क्या जी, x पावर 4 ओवर y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, z इक्वल्स टू log 5 मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x पावर 4 z ओवर y, आंसर आ गया। पार्ट 6 है हमारे पास, 2 ln यानी नेचुरल लॉग, यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हुआ है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है e, नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है e। अब देखें पावर लॉ यूज हो रही है इधर, ln a पावर को वापस ले आएंगे 2 प्लस यहाँ पे भी पावर को रिवर्स कर लेंगे, b पावर इसके ऊपर आ जाएगी माइनस ln c, ये भी पावर c के ऊपर चली जाएगी। अब क्या है, इन दोनों के सेंटर में प्लस है, प्लस हो तो कौन सा लॉ यूज होता है, प्रोडक्ट लॉ, ln को एक दफा लिख लेंगे, a स्क्वेयर प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, देन b पावर 3 माइनस ln c 4, ln a स्क्वेयर b क्यूब
माइनस ln c4। सेंटर में अब क्या है माइनस, तो कौन सा लॉ यूज होगा, क्वोशंट लॉ यूज होगा। क्वोशंट लॉ यानी माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ln को एक दफा लिख लेंगे a स्क्वायर b क्यूब, माइनस किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। ln हमने पहले ही लिख लिया था, नीचे क्या आ जाएगा c पावर 4, दैट इज आंसर।